और देखिए, कोयले के अवैध खनन के बाद धनबाद पुलिस से लेकर बीसीसीएल के अधिकारी और सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि पुलिस सुस्त और माफिया मस्त आखिर क्यों है। सवाल ये भी कि क्या पुलिस को नजर नहीं आता कि कोयले का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सवाल ये भी कि क्या कोयला माफिया पर कार्रवाई से पुलिस डरती है। और सवाल ये कि बीसीसीएल के अधिकारी आखिर इस पूरे मामले में खामोश क्यों हैं। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां चंद पैसे की लालच में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से लगातार हो रही मौत के बाद भी लोग इस काम से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी बरोरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की दबकर मौत हो गई। बीसीसीएल एरिया 1 के मंद्रा स्थित बंद डेको आउटसोर्सिंग माइंस में कुछ लोग अवैध तरीके से कोयला खनन कर रहे थे। इसी दौरान चाल धंसने से 4 लोग दब गए, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मृतक के परिजन आनन फानन में शव लेकर भाग निकले। बस हम लोग यहाँ से उठ रहे हैं। तो अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की मौत को लेकर भी एक बार फिर से प्रशासन और कोल कंपनियों सवाल के घेरे में है। सवाल ये कि अवैध खनन से एक बार फिर हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या फिर से नए हादसे का इंतजार किया जा रहा है। और हादसे के बाद भी प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुलती है। और खबर गुमला से, जहां फूड पॉइजनिंग से एक 28 छात्राएं बीमार हो गईं, जिनमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना डुमरी प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का है। फूड पॉइजनिंग की शिकार बच्चियों के मुताबिक खाने में चावल, दाल और आलू गोभी की सब्जी दी गई थी, जिसमें सब्जी से थोड़ी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और इसी की वजह से कुछ बच्चियों ने खाना नहीं खाया, जबकि कुछ ने खाया और खाने के करीब 1 घंटे के बाद बच्चियों ने उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की। आनन फानन में सभी 28 बच्चियों को डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को वापस भेज दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद फिर से कुछ बच्चियों ने शिकायत की, जिसके बाद 7 बच्चियों को फिर से सीएचसी लाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कुछ घंटा बाद में हम लोग को थोड़ा भीगने लगा, मुंह में पानी आने लगा और पेट में अजीब सा फीलिंग। खाना खाने के बाद बस एक फूल गोभी खाया। खाना खाए, सब्जी से थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा था। उसी की वजह से बच्चियाँ बहुत सारी 4-5 बच्चियाँ उल्टी थी और हॉस्पिटल में इलाज कराया। नहीं, हमको तो नहीं हुआ, लेकिन हम भी खाए थे। बच्ची जो आई है उसमें 7 बच्चियों को हमने भर्ती किया है। 2 बच्ची को रेफर कर दिया, क्योंकि इन लोगों को 3 से 4 बार वॉमिटिंग हुआ था। इनके पेट में काफ़ी दर्द था और 2 बच्ची जो थी उनकी ब्लड प्रेशर का लेवल काफ़ी गिर गया था, तो उन दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया।